Hello everyone, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. I am Jaspal Singh, educator for GATE ESE in Civil Engineering domain. I am teaching for the same for more than past 10 years now, and I have helped several students to crack engineering services, GATE, public sector units and state services examination. Now over a period of time, I have received different problems from different students, which I'll try to explain in today's session. So if I go through the problems, the first of the question which is mostly asked, how to make the calculation strong. So my dear friend, to make the calculation strong, you have to do the calculations. Calculation strong करने के लिए आपको calculation करनी पड़ेगी. दूसरा प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये है कि व्हाट द टफेस्ट स्टेज इन इंजीनियरिंग सर्विसेज. टफेस्ट स्टेज कौन सी है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में? देखिए, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए कोई टफेस्ट स्टेज नहीं है, सारी स्टेज इक्वलेंट है. पर अगर आप किसी स्टेज पे स्टक हो गए हैं पास्ट में, लेट्स सपोज मेरा प्री में नहीं हुआ तो मेरे लिए टफेस्ट स्टेज हो जाती है प्री. अगर मेरा मेंस में नहीं हुआ तो मेरे लिए टफेस्ट स्टेज हो जाती है मेंस. अगर मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ तो मेरे लिए टफेस्ट स्टेज हो जाती है इंटरव्यू. तो देयर इज नथिंग लाइक टफेस्ट स्टेज इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन. ये सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होता है. तो जिस स्टेज में हम स्टक हो जाते हैं वो हमारे लिए टफेस्ट स्टेज हो जाती है. ओनली NIT एंड IIT स्टूडेंट्स कैन क्रैक गेट एंड ESE. सिर्फ IIT और NIT के स्टूडेंट्स ही क्रैक कर सकते हैं ESE और गेट को. ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक दिस. मैंने गेट भी क्रैक किया हुआ है, ESE भी क्रैक किया हुआ है, दोनों में टॉप 5 में रैंक है और मैं किसी IIT NIT से नहीं पढ़ा हुआ हूँ. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम द लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. ये फिर से हमारे माइंड के अंदर एक मिथ होती है कि सिर्फ IIT NIT के स्टूडेंट्स ही गेट और ESE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. तो देयर इज नथिंग लाइक दिस. अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए. नेक्स्ट है, कैन आई प्रिपेयर फॉर ESE एंड गेट टुगेदर? यस माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन प्रिपेयर फॉर ESE एंड गेट टुगेदर. नॉट ओनली ESE एंड गेट, यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टुगेदर. रीजन बीइंग सबका सिलेबस सेम है. सो जैसे मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूँ, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सिविल इंजीनियरिंग. आपको प्रिपेयर करना है अपनी इंजीनियरिंग के लिए. एग्जाम्स अपने आप पूरे हो जाएंगे आपके, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके. द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच वी रिसीव इज, डू आई नीड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम गेट सिलेबस? एग्जैक्टली, आपको हर एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा गेट के सिलेबस से. जो भी मैंशनड है टू द पॉइंट सिलेबस में सारी चीज़ें लिखी होती हैं और सबके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं. तो हमें एक एक पॉइंट कवर करना पड़ेगा गेट के सिलेबस में जो मेंशन्ड है गेट को क्लियर करने के लिए. नेक्स्ट, हाउ डज अटेम्प्टिंग मॉक्स हेल्प इन क्रैकिंग गेट? मॉक कैसे हेल्प करता है हमें गेट को क्रैक करने के अंदर? मेरे ख्याल से इंडिया में हम वी डू वॉच क्रिकेट. आपको पता होगा कि मैच से पहले नेट प्रैक्टिस होती है. तो ये आपकी नेट प्रैक्टिस है. तो जितनी ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही अच्छा मैच में परफॉर्म कर पाएंगे. सो हाँ, हमें नेट प्रैक्टिस यानी मॉक देना पड़ता है गेट को क्लियर करने के लिए. नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जाम सिमिलर टू गेट? कौन कौन से एग्जाम सिमिलर हैं गेट से? देयर आर सेवरल एग्जाम्स विच आर ऑन सेम पैटर्न एज दैट ऑफ गेट. जैसे PSUs. तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो गेट के पैटर्न पे ही होते हैं. तो अगर आप जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के लिए, इसी के बेसिस पे आप और भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेस्ट सर्विसेज यू गेट आफ्टर क्लियरिंग गेट? कौन कौन सी हमें बेस्ट सर्विस मिलती है गेट को क्रैक करने के बाद? देर आर सेवरल एवेन्यूज, देर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल विद अस आफ्टर क्रैकिंग द गेट. यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज. आप मास्टर्स, आप PhD, आप रिसर्च स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं. बहुत सारे PSUs हैं जो गेट स्कोर पे ही हायर करते हैं. तो आप जॉब ओरिएंटेड भी गेट की तैयारी कर सकते हैं. कहने का मतलब है PSUs के अंदर आप जॉब ले सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन डू दी रिसर्च इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट स्कोर को वैलिड मानती हैं. तो आप उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं. यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो. बहुत सारी रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स भी हैं जो गेट के स्कोर को वैलिड मानती हैं, जैसे BARC है, जैसे ISRO है. तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास आफ्टर गेटिंग अ वैलिड गेट स्कोर कार्ड. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू PSUs आफ्टर क्लियरिंग गेट? क्या प्रोसेस है PSUs में रिक्रूटमेंट का गेट क्लियर करने के बाद? सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ सेपरेट पैटर्न फॉर एवरी PSU. हर एक PSU अपना खुद का नोटिफिकेशन निकालती है. गेट बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है. कुछ PSUs इसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, कुछ इसके बाद रिटर्न भी ले सकते हैं, कुछ डायरेक्टली ऑफर लेटर भी दे सकते हैं. तो वो डिपेंड कर जाता है PSU के ऊपर, वो डिपेंड कर जाता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, वो डिपेंड कर जाता है हमारी स्ट्रीम के ऊपर. तो इसका कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है. नेक्स्ट,
Are there any safe number of attempts that one should aim for? So again, my dear friend, you should aim for only one attempt. आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाए. तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ लानी नहीं है कितने अटेम्प्ट में दूँ, आपको पहले अटेम्प्ट में ही पेपर को क्लियर करना है. नेक्स्ट, इज इट वर्थ क्रैकिंग द गेट? डेफिनेटली. गेट के बाद जब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, इनफैक्ट गेट को तो बोला जाता है इट इज़ अ गेट टू सेवरल अपॉर्चुनिटीज़. ये गेट है सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सो इट इज़ वर्थ क्रैकिंग गेट. द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच वी हैव रिसीव्ड इज, how should I build my confidence while preparing for GATE? The only process to build your confidence is to give the mock examination. जितने ज़्यादा टेस्ट आप दे सकते हैं दीजिए. वो टेस्ट में आपका स्कोर, आपकी जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा. सो द ओनली वे टू गिव एज मैनी एज नंबर ऑफ मॉक पेपर्स. नेक्स्ट, हु शुड गो फॉर GATE? Every of the engineer which is pursuing to do something in civil engineering should go for GATE. अगर आप कुछ परस्यू करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आपको गेट देना चाहिए. तो यू शुड गिव गेट इन एनी ऑफ द गिवन सर्कमस्टेंसेस. नेक्स्ट, हाउ मच रैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशंस इन ओल्ड IITs एंड PSUs? अगेन देयर इज नथिंग अ फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर दिस. एवरी ईयर द वैकेंसीज इन द PSUs चेंज. जैसे एवरीबडी ऑफ यू इज फेमिलियर, फॉर द लास्ट 1 year वी आर हैविंग द सिचुएशन इन विच none of the PSU is releasing the vacancies. हम ऐसी सिचुएशन में कोई PSU वैकेंसी रिलीज नहीं कर रही. तो इस केस में जो रैंक की रिक्वायरमेंट होगी वो कंपैरेटिवली अंडर 20, अंडर 10, अंडर 30 में आ जाएगी. पर जैसे ही वैकेंसीज रोल आउट हो जाती हैं, तो अगर आपकी रैंक 100 तक भी है, 150 तक भी है, 200 तक भी है, तो आपको एक अच्छी PSU मिल सकती है. तो ये टोटली बेस्ड होता है कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर. हाउएवर यू शुड एम फॉर टॉप 50. आपको एम करना चाहिए गेट के अंदर टॉप 50 लाने के लिए टू सिक्योर a good PSU. Next problem which we receive is, are there any hacks to clear the gate? Yes, there is a hack to clear the gate. You should have self belief. आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप गेट क्लियर कर सकते हैं. तो ये एक सिंपल हैक है गेट को क्लियर करने का. नेक्स्ट, कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन 1 गेट पेपर? या एग्जैक्टली, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 गेट पेपर. लास्ट ईयर की जो नोटिफिकेशन है उसमें हम गेट एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स में भी दे सकते हैं. तो as per the notification you can go for more than 1 paper in GATE examination. So friends, these were the problems which were being received by me. अगर आपके पास और भी कोई डाउट है, और भी कोई प्रॉब्लम्स है, you can drop your problems, your doubts in the comment section down below. Our team will be definitely coming up with the solutions with more educators, with more mentors. Thank you everyone.